पूर्ण विराम नहीं लगाया है, अभी भी वह युद्ध जारी है। उसने डिक्लेयर नहीं किया है कि हमारे समझौता हो गया और युद्ध रुक गया। यह विराम है, पूर्ण विराम नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जब भी युद्ध विराम की स्थिति नहीं होती है तो हम उसे न शत्रु बना सकते हैं न मित्र बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? उस हालात में रखते हैं। शत्रु कहने में कभी कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं, मालवीय जी, मैं असहमत हूं आपसे, मैं सहमत हूं आपसे। कैसे कह रहे हैं आप शत्रु नहीं बना सकते विराम? मैं क्या कह रहा हूं? अरे सुनो तो, शत्रु बनाने में दिक्कत क्या है? जो शत्रु है उसको शत्रु बनाया जाएगा। जिन्होंने घर में भारत घुस के के मार रहे निर्दोष हैं, नागरिकों ये को तो मारा है, पित्रोदा से उनको पूछिए। शत्रु माना ये जाएगा, बोलने नहीं दे बनाया रहे। जाएगा। आप ये बोलने कह ही नहीं नहीं दे सकते रहे। कि हम नहीं तो एक बार सैम भाई से तो बात कर लो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इसका जवाब देने में बैठा। वो मित्र बनाने पे घर जैसा बना नहीं, वो घर जैसे उनसे पूछा गया कैसे है वहां के नागरिक, उन्होंने भारत के पूर्व के एरिया भारत जैसे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? मनोज जी स्टूडियो में बैठने का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, अच्छा मालवीय जी, क्या बात है, क्या बात है। आज आप उनको मदद नहीं कर पा रहे हो तो स्टूडियो में बैठने का दुरुपयोग। आप भी स्टूडियो में बैठ के जब ऐसे दुरुपयोग करते हैं, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये गलत बात है, ये गलत बात है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप बिल्कुल गलत है ये। आप आपका ये आरोप गलत है। इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं। एक बार उनकी बात, सबकी बात पूरी हो आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा जल्दी। फिर हूं। मैं डॉक्टर हिमांशु के पास जाऊंगा। सौरभ जी बोलिए। हाँ जी जी जी। तो मनोज जी, स्थिति यह है कि भारत सरकार ने सिंदूर ऑपरेशन के बाद अभी इसको पूर्ण विराम नहीं घोषित किया है। ऐसे में सरकार के साथ जो स्थिति बनी रहती है पड़ोसी मुल्क के साथ, वो भारत सरकार ने यथावत बना के रखा है। आवश्यकता पड़ने पर उसे बताएगी, मारेगी, और भी खुलेआम मारेगी और दुनिया भर को बता रही है। वो तो होगी बात। अब जरा सा दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो आपने पूछा कि आखिर क्या कारण है कि ये बीजेपी के लिए प्लस होते जा रहे हैं या कांग्रेस के लिए माइनस होते जा रहे हैं। एक लाइन में मैं भी कहूंगा कि सैम पित्रोदा कांग्रेस के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस को डूबती नैया को और डुबोने का काम हो रहा है। ये बहुत सही और परफेक्ट शब्द है। अरे या तो आप बयान निकालो ना, आप कहिए ना, मालवीय जी, आप कहिए कि भारत सरकार आप विरोध करिए, समर्थन करिए और नियत साफ करे और पाकिस्तान को एक एनिमी कंट्री डिक्लेयर करे। आप बोलिए कि हम करे कांग्रेस दफ्तर से प्रेस रिलीज जारी कराइए। जो मैं बोल रहा हूं वही अध्यक्ष से प्रेस रिलीज जारी कराइए। और कोई नहीं प्रेस रिलीज जारी करा रहे हैं। भारत के खिलाफ बोलने वाला, मालवीय जी, आप विश्लेषक है, मेरे को लगता है निष्पक्ष से जवाब देंगे मेरे एक प्रश्न का। भारत सरकार की अभी विदेश नीति अपने पड़ोसी राज्यों के लिए क्या है? क्या वो बात करेगी, नहीं करेगी? मेरे को एक चीज बताएं। आप तो बड़े ही संक्षेप में बता दीजिए, करेगी कि नहीं करेगी? करते हैं, करेगी कि नहीं करेगी? पड़ोसी देशों से बात करेगी या उनसे मधुर संबंध बनाएगी या नहीं बनाएगी? बताएं, अब आज बताएं मालवीय जी। अरे भाई, ये सवाल क्या पूछ रहे हैं? तो दिख रहा है दुनिया भर की देशों से दुनिया भर के संबंध है भारत की सरकार का। ये तो पूरे विश्व पड़ोसी राज्यों के साथ कैसे संबंध रखना चाहती है भारत सरकार? मेरे को बताएं मालवीय जी। मालवीय जी, मेरे को बताएं, पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों से भारत सरकार अपने आन बान शान, आर्थिक और सामरिक और पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होके पड़ोसी मुल्कों के साथ और विश्व के मंच पर खड़ा होके भारत माता की जय बोल रही है। इसलिए सरकार बोलती हुई सरकार है, दौड़ती हुई सरकार है और भारत माता की जय करती हुई सरकार है। अरे आप तो साइड से निकल गए। ये पूछे पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखे जाने चाहिए कि नहीं रखे जाने चाहिए? नहीं बोलेंगे क्योंकि मदद करने आए हैं। घर जैसे कैसे संबंध रखेंगे बता देंगे। पड़ोसियों से संबंध क्या? भारत सरकार वो डिफेंड भारत मैं जवाब दे देता हूं, कोई बात नहीं। नहीं पहले उन्हें फिर आपसे पूछेंगे आप वाला। वीरेन जी असल में क्या है, टोक देते हैं ना। आप क्या पूछेंगे? आप बताओ ना। सैम पित्रोदा के साथ खड़े हैं। चलिए डॉक्टर हिमांशु शुक्ला इसका जवाब दे रहे हैं। हिमांशु जी दे दीजिए, काफी देर से शायद मुझे मिल जाएगा कि पाकिस्तान एनिमी कंट्री है। एक बार हिमांशु जी अपना जवाब दे लें, उसके बाद फिर मैं वीरेन जी के पास आऊंगा। जवाब दे दीजिए पूरा। जी मैं बोलूंगा और कृपया मेरा निवेदन है कि जरा मुझे 2 मिनट बोल लेने दीजिए। मैं वीरेंद्र जी की सराहना ही करूंगा। बीच में बड़ा काट देते हैं, बोल नहीं पाता हूं मैं। वीरेंद्र जी की मैं सराहना ही करूंगा
झूठ और जुमले ना बोले बस। एक बार सुन लें। हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा आपसे प्रभावित हूं। अगर बोले भी तो आप 2 मिनट बाद टोक लीजिएगा, 2 मिनट बोलने दीजिए। नहीं, मैं वीरेंद्र जी से आपका इतना बढ़िया चैनल है, पूरा राष्ट्र देखता है, उस पर झूठ क्यों परोसने की आप 2 मिनट बाद आप इनको वो कर दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। डॉक्टर हिमांशु बोल लीजिए। जी, मैंने कहा मैं वीरेंद्र जी से बहुत प्रभावित हूं। उंगली तो नीचे कर लीजिए वीरेंद्र जी, मैं लगातार आप उंगली किए दे रहा ना कहा इनकी तो मरोड़ नहीं आती है। मैं उनकी सराहना करता हूं। हमारे बड़े भाई हैं, आज दोनों भाई ने मिलकर कांग्रेस को कंडेम कर दिया है। भाई वीरेंद्र जी ने खुद बोला कि नहीं, भारत को दुश्मनी निभानी चाहिए, भारत को वॉर घोषित कर देनी चाहिए। तो नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपके बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। भारत को दुश्मनी निभानी चाहिए। मेरे साथ मिलके कहो, आप भी अपील करो भारत सरकार से कि पाकिस्तान को एनिमी कंट्री डिक्लेयर किया जाए, उनके साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मेरे भाई, छोटे भाई, आज मौका है, इस मंच से पूरा राष्ट्र देख रहा है आपको। भारत माता के बच्चों के साथ जो किया गया उसके बदले के लिए हमें पाकिस्तान के साथ हर प्रकार का ट्रेड खत्म किया जाए। युद्ध नहीं होना चाहिए। सुनिए, पहले जाके मेरे से पहले सिद्धरामैया जी को समझाइए, जिन्होंने कहा था कि वो आपका पानी बंद कर देना गलत है। नेशनल जिम्मेवारी, भारत के बॉर्डरों की जिम्मेवारी, भारत से किसी दूसरे देश से ट्रेड करने की जिम्मेवारी भारत सरकार की है। और हम आपको अपील कर रहे हैं विपक्ष के नाते कि आप उनके साथ ट्रेड खत्म करें, क्योंकि उन्होंने भारत के नागरिकों के साथ जो किया भारत माता के बॉर्डर पे करते हैं वो हम सहन नहीं करेंगे। हमें पाकिस्तान को एनिमी कंट्री डिक्लेयर करने में फटानी क्यों शर्मा रहे? शुक्ला जी बोले पाकिस्तान को हम एनिमी कंट्री डिक्लेयर करवाएंगे। मुझे तो लगता है जो उनके क्लोज फ्रेंड है सैम पित्रोदा, उन्हीं को डिक्लेयर करना चाहिए। जीजा जी जो कहते हैं, अरे मैं बोल रहा हूँ तुम चिंता मत करो, तो वो जो मैं बोल रहा हूँ वही कांग्रेस बोल रही है। सिद्धरामैया जी को समझाइए, सैफुद्दीन सोज को समझाइए। अरे आपको केवल 2 आदमियों को समझाना कि A2 के साथ अब भारत के किसानों की मदद करनी है, A2 के साथ नहीं जाना है, भारत के बेरोजगारों के साथ खड़ाना होना है और अपना किया हुआ वादा पूरा करना है। आपको तो कहीं और बात ही नहीं करनी, आपको नरेंद्र मोदी जी को बताना है कि 2014 में आपने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का। आज देश का सवाल 2 करोड़ बेरोजगार हर साल रोजगार चाहते हैं। कोई बड़ी बात चोरी इधर उधर की बात करनी नहीं है। देश का सवाल पूछा था, देश का सवाल केवल स्पष्ट है कि 2 करोड़ रोजगार दे दिया जाए, किसानों को MSP दे दी जाए और भारतीय सेना जो भी भारत के दुश्मनों के साथ खड़ी करे उसके साथ खड़ा रहा जाए। और पाकिस्तान क्योंकि एक टेररिस्ट कंट्री है, उसको एनिमी कंट्री डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि वो मान नहीं रहा है। राहुल गांधी की तरह उल्टा सीधा बोलेंगे तो फिर मैं भी नहीं, मेरी तो 3 सवाल है शुक्ला जी। नरेंद्र मोदी जी की तो वाहवाही हो जाएगी, पाकिस्तान को एनिमी कंट्री डिक्लेयर करने में क्या है? 2 करोड़ रोजगार दे देंगे तो उन्हीं की वाहवाही होगी, अगर किसानों को MSP दे देंगे तो उन्हीं की वाहवाही होगी। मैं तो अच्छे काम करने का वो दे रहा हूँ। अगर जिन्ना की मजार पे जाने वालों की निंदा करने में क्या दिक्कत है? हमें करनी चाहिए निंदा की। जो भी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री या मंत्री जिन्ना की मजार पे जाता है वो गलत है, कहने में क्या दिक्कत है? उनकी निंदा कर दो, निंदा करो उनकी। आतंकवादी जब मारे जाते तो राजमाता सबसे पहले छाती पीट कोई नहीं, गलत। फिर यही बात, फिर मैं ऐसी बातें बोलूंगा कि ये अब यहाँ दूर से भी नहीं बैठ पाएंगे। छाती पीटने वालों तुमने, अरे ये कह रहे हैं कि मैं ऐसी बात बोलूंगा कि दूर भी नहीं बैठ पाओगे। पास तो बहुत दूर की बात है, स्टूडियो में तो बहुत दूर की बात है। जो आप इस भारत माता और उसके नागरिकों के साथ पानी पी लिया। देखिए प्रोफेसर सौरभ मालवीय ने पानी पी लिया। जैसे ही आपने ये कहा ना वीरेंद्र जी, जैसे आपने ये कहा ना कि अगर मैं बोलना शुरू किया तो ये दूर दूर नहीं बैठ पाएंगे। सौरभ मालवीय ने पानी पी लिया, अब वो आपको पानी पी के कोसेंगे। सौरभ जी शुरू हो जाइए, सौरभ जी शुरू हो जाइए। हिंदू महासभा ने गलती की थी मुस्लिम लीग के साथ, सौरभ जी शुरू हो जाइए। सरकार बनाकर आप अपने बात पे देखिए हिंदू महासभा पे आ गया, बताइए आप 3 चीज पूरी करवा दो इनसे। तो एक ज्यादा मेरी बड़ी बात नहीं है, तो वाहवाही 75 साल पूरे हुए हैं, 75 साल के बुजुर्ग से आज अगर देश को 2 करोड़ रोजगार मिल जाए तो बुराई क्या है? अगर हर साल वैसे वीरेंद्र जी आपको पता है डूसू के रिजल्ट आ गए, वो आते रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शानदार जीत हुई है, 4 में से 3 सीटें जीती। वो आपने देखा नहीं कि कल वहां भी वोट चोरी हो रही थी? वोट चोरी हो गया। अरे वोट चोरी भैया, डूसू में भी वोट चोरी हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में भी सौरभ जी वोट चोरी हो गया। बताइए कैसे नीला
निशान लगा हुआ था चोरी हो गया। एबीवीपी के कैंडिडेट के सामने, वो रामजसिया केएमसी कॉलेज जहां का भी था, पूरे राष्ट्र ने देखा कि चलिए, किस प्रकार से वोट बहुत चोरी हो बहुत रही थी। शुक्रिया। अब आपने पानी पी लिया लेकिन कोस नहीं पाए, कोई बात नहीं सौरभ जी, अगले कार्यक्रम का इंतजार करेंगे नहीं कोस और पाएंगे, उम्मीद हम करेंगे कि भारत माता के कांग्रेस का सिपाही अगला हैं, प्रवक्ता हमें आएगा कौन उसका कोस चमकर पाएंगे। घुसेंगे। हम भारत बहुत बहुत माता के शुक्रिया सिपाही करेंगे, हैं। समय का जय अभाव है। हिंद, जय डॉक्टर भारत। हिमांशु का शुक्रिया करेंगे और वीरेंद्र